हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं ही बहुत अच्छा हूँ। तो लास्ट क्लास में अकाउंट्स के अंदर हम लोग जीएसटी की अकाउंटिंग सीख रहे थे, और जीएसटी की अकाउंटिंग सीखते सीखते पहले हम लोगों ने देखा कि जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे हम लोग जीएसटी को एक लायबिलिटी बुक करेंगे एट द टाइम ऑफ सेल, कैसे हम जीएसटी पे करेंगे, और जो हमारा परचेजर होगा जब वो खरीदेगा तो वो कैसे इस जीएसटी जो उसने एट द टाइम ऑफ परचेज पे करी है उसको कैसे अपने घर पे आईटीसी बुक करेगा, कैसे एज एसेट बुक करेगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था, मेरे ख्याल से एक ही एग्जांपल हमने करा था और एक पूरी कहानी इसके ऊपर समझी थी। अब मेरे साथ साथ आप नोट करिए एग्जांपल 2। अब बेटा नोट करो एग्जांपल 2। जीएसटी के ऊपर एग्जांपल 2 नोट करिएगा, लिखिएगा सप्लायर ए सोल्ड गुड्स टू सप्लायर बी। ठीक है, ऑफ रुपीज 1 लाख at the rate of 9% CGST payable. Record the above transaction in both the books. तो दोनों के घर पे आप इसको रिकॉर्ड करते हुए चलिए, ये उसने आपसे कहा। ठीक है, चलो। तो एक तरफ हम सप्लायर ए की बात करेंगे, यानी कि जिसने सामान बेचा, सप्लायर ए, सप्लायर बी। ठीक, यहां तक साथ साथ हो, यहां तक साथ साथ हो, जल्दी आओ। हाँ जी, एक सेकंड रुकना बेटा। ठीक है, अब देखो कैसे हम लोग काम करेंगे। सप्लायर ए क्या बोलेगा, उसने सामान बेचा, तो क्या बोलेगा, मान लो कैश में सेल हुई थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कैश सेल मान के चलूं तो एंट्री डालेगा बैंक अकाउंट जमा 1,18,000 रुपए टू सेल 1 लाख रुपए टू CGST पेबल टू SGST पेबल 9,000 9,000। ठीक है, और ये क्या बोलेगा, परचेज अकाउंट जमा 1 लाख, मेरी जेब से कितना गया, टू बैंक 1,18,000। अपने घर पे एसेट बुक करेगा, CGST ITC अकाउंट डेबिट, SGST ITC अकाउंट डेबिट 9,000 9,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, बस यहां तक नोट कर लिया। यहां तक ये तो मैंने पहले भी करा दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ऐसा एग्जाम्पल तो लास्ट क्लास में भी हम लोग कर चुके थे, तो यहां तक कुछ नया नहीं है। ठीक है, कहानी अब शुरू होगी। एग्जाम्पल 3। इन अबव एग्जाम्पल supplier B sold goods further to supplier C, तो B ने C को बेचा आगे, आफ्टर एडिंग अ मार्जिन ऑफ 10%। ठीक है, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन in the books of B and C and
शो हाउ मिस्टर बी विल set off the ITC while payment of GST to government। तो पहली बात, बी ने आगे सी को, अरे यार ये क्या हो गया, बी ने आगे सी को बेचा कितने में, 10% प्रॉफिट जोड़ के, और वो आपसे कह रहा है बी और सी के घर बुक्स में एंट्री डाल के दिखाइए और ये बताइए कि जब बी सरकार को जीएसटी जमा कराने जाएगा तो जो उसके पास आईटीसी है ना, जो उसने खरीद, आईटीसी मींस व्हाट, जो आपने खरीदते समय पीछे टैक्स पे किया था उसका आप सेट ऑफ कैसे करोगे, उसका सेट ऑफ कैसे दिखाओगे। ठीक है, ये दिखाना है हमको साथ में कि जो मैंने पीछे टैक्स पे किया था एट द टाइम ऑफ परचेज, जब मैं आगे एट द टाइम ऑफ सेल टैक्स पे करने जाऊंगा सरकार को, तो जो मैंने पीछे पे कर रखा था मैं उसका सेट ऑफ कैसे करूंगा, ये भी आपको साथ में दिखाते हुए चलना है। ठीक, छाप लिया, जल्दी बोलो। हाँ जी, डन, यस सर, डन 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 डन। चलो इन द बुक्स ऑफ बी, in the books of C, in the books of B, in the books of C, B ने जब परचेज किया था तो उसने जीएसटी कितना पे किया था, C जीएसटी 9,000, S जीएसटी 9,000। ठीक है, तो उसके पास में ये एसेट साइड में आईटीसी होगा इतने का। ठीक, इतने का मेरे पास आईटीसी डेबिट है, एसेट है। अब देखो ध्यान से हुआ क्या, जब मैंने सी को बेचा तो मेरे पास वैल्यू ऑफ गुड्स क्या था, 1,00,000 था। मैंने उसमें 10% का प्रॉफिट जोड़ा, तो वैल्यू कितना आया, 1,10,000। मैं 1,10,000 का माल बेचने जा रहा हूं, किसको, सी को। मैं सी को 1,10,000 का माल बेचने जा रहा हूं। ठीक है, मैं सी को यहाँ पर 1,10,000 का माल बेचने जा रहा हूं। ठीक, अब जैसे मैं सी को 1,10,000 का माल बेचने जाता हूं, जैसे मैं सी को 1,10,000 का माल बेचने जाता हूं, सरकार मुझसे कहती है बेटा सुन 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 सुन, इस पे सी जीएसटी दे दो, क्योंकि हम सारा केस मान के चले इंटरेस्ट रेट है अभी। ठीक है, मैं इंटरेस्ट रेट पे नहीं आया हूं आपके साथ में। 9% एस जीएसटी 9%, तो ये कितना आएगा यहाँ पे जल्दी से बताओ जरा, 1,10,000 का 9%, 9,900 और 9,000, 11 नंबर 99 इंटू 2 प्लस 1,10,000, 1,29,800। टोटल इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू आपकी आ रही है 1,29,800। तो मैंने जब सी को बेचा तो मैंने इतने का माल बेचा सी को, तो मैंने जब सी को इतने का माल बेचा तो सी ने मुझे यहां से कितना पे किया होगा, सी ने मुझे 1,29,800 रुपए पे किया, और मैंने यहाँ पे 1,29,000 रुपए का माल बेचा। तो मेरे घर पे एंट्री क्या होगी, सी के घर पे क्या होगी, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, टू सेल अकाउंट। माल कितने का था बेटा मेरे घर पे, 1,10,000 का। सी ने मुझे कितना दिया, सर सी तो आपको इनवॉइस वैल्यू देगा 1,29,800। ओके, तो बाकी मेरे लिए क्या हो जाएगा, जिम्मेदारी, टू सी जीएसटी पेबल टू एस जीएसटी पेबल 9,900। अरे यार ये गलत आ गया क्या,
एक तो तुम बताते नहीं हो। हाँ, ये क्या हो गया? इसको सही करो, इसको 9,900 कर लेना, ठीक है? हाँ, 9,900, 9,900। अब इसने क्या एंट्री डाली होगी? बीइंग गुड सोल्ड। ठीक, इसने क्या एंट्री डाली होगी? यहां तक साथ साथ हो, यहां तक साथ साथ हो। आओ आओ आओ। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? कैसी चल रही तुम्हारी फाउंडेशन की तैयारी? मजा आ रहा है? सीए की दुनिया कैसी लग रही है? जो नॉर्मल दुनिया थी अभी तक, उससे कुछ अलग है या वैसे ही है? कि सब बराबर, सब सर वही है, असल जिंदगी भी वही है, सीए की जिंदगी को अलग थोड़ी होती है, वैसी होते हैं, वैसी है पक्का? कि कुछ लग रहा है कि कहीं और सर डाल दिया है? आ जाऊं। इसने क्या एंट्री डालेगी परचेज की? ये बोलेगा परचेज अकाउंट जमा, परचेज अकाउंट जमा। माल कितने का था? 1,10,000 रुपए का। इसने पे कितना किया टू बैंक? 1,29,800। और CGST ITC डेबिट, SGST ITC डेबिट। 9,900, 9,900। being goods purchased, being goods purchased। ठीक है, तो इसके लिए तो एसेट है ना, इसने तो खरीदते समय पे किया, इसके लिए एसेट है। ये इतने का आईटीसी बुक करेगा अपने एसेट साइड। एक तो ये मांगा था क्वेश्चन ने आपसे, एक तो उसने कहा था कि ये बताइए जब वो सेल परचेस कर रहे हैं तो दोनों पार्टी के घर पे सेल परचेस की एंट्री क्या होंगी। तो एक काम तो आपको ये करना था, ठीक है? अगला काम क्या करना है? अगला काम क्या करना है? अगला काम आपको ये करना है कि ये व्यक्ति जब सरकार को जीएसटी पे करने जाएगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इसके घर पे, इसके घर पे जीएसटी लायबिलिटी कितनी शो हो रही है? इसके घर पे जीएसटी लायबिलिटी हो रही है सर 9,900 प्लस 9,900, ठीक है? तो 19,800 इतने की लायबिलिटी है। जब ये सरकार को 19,800 पे करने जाएगा, जब ये सरकार को 19,800 पे करने जाएगा, ये सरकार से क्या बोलेगा? सरकार, सरकार सुनो ना, ये जो मैं 19,800 तुम्हें जिस गुड्स के ऊपर पे करने आ रहा हूं सरकार, ये वही गुड्स है, ये वही गुड्स है जिस पर मैंने खरीदते समय तुम्हें कितना पे किया था सरकार? 18,000 पे किया था। वही 1,00,000 में पीछे से खरीद के लाया था, वही 1,00,000 में पीछे से खरीद के आ रहा है, अब उसी 1,00,000 को आगे बेच रहा हूं सरकार। तो मैंने पीछे खरीदते समय तुम्हें 18,000 दिया था, उसी को जब मैं आगे बेच रहा हूं सरकार तो 19,800 फिर उसी वैल्यू के ऊपर मांग रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है सरकार। सरकार कहती बेटा बेटा सुनना, बेटा सुनना, जब बी के घर पे आना, बी के घर पे, सरकार किसके घर पर है? बी के घर पे। तो बी से सरकार क्या बोलती? बी बेटा, पीछे जो तूने 1,00,000 का माल खरीदा था तो इस पे तूने 18,000 का टैक्स दिया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वेरी वेरी गुड। तो मुझे 1,00,000 के ऊपर पीछे जीएसटी मिल चुका है बी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तू आगे बेचता है ना सी को, तो तू 1,00,000 का नहीं बेच रहा है, तो 1,10,000 का बेच रहा है। और इसमें जो बेटा बेचते समय तेरी लायबिलिटी आ रही है वो 19,800 आ रही है। यानी कि इस 1,00,000 में, इस 1,10,000 में 1,00,000 तो ये है और 10,000 नया है।
तो जो नया एडिशन हुआ है ना मेरे बच्चे, उस पर मुझे टैक्स चाहिए, मुझे तुम्हारे 1 लाख पर नहीं चाहिए, क्योंकि 1 लाख पे तो सरकार को ऑलरेडी पीछे मिल चुका है। जब खरीदा था यही 1 लाख का माल, तब पीछे टैक्स दे दिया था। अब जब आगे बेचेंगे तो सेम वैल्यू पर दोबारा टैक्स नहीं लग सकता। तो वही 1 लाख का माल है, उसी में मैंने जोड़ घटा करके 1/10 का आगे बेचा, तो जब आगे बेच रहा हूं तो सेम वैल्यू पे दोबारा टैक्स नहीं लग सकता। तो पीछे मैंने सरकार को कितनी वैल्यू पे टैक्स दिया था एट द टाइम ऑफ परचेज? 1 लाख के ऊपर। तो अब 1 लाख पे दोबारा सरकार मुझसे टैक्स नहीं लेगी। तो अब मैं एक्स्ट्रा कितना बेच रहा हूं, एडिशनल कितना बेच रहा हूं मैं? ज्यादा, मैं सिर्फ 10,000 रुपए एडिशनल बेच रहा हूं, तो सरकार इस 10,000 के ऊपर मुझसे टैक्स लेगी। आ रही बात समझ में? क्योंकि 10 के ऊपर सरकार को अभी तक टैक्स नहीं मिला है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, पेमेंट कैसे होता है, सेटलमेंट कैसे हो, देखो ध्यान से। मेरे घर पे लायबिलिटी कितने की थी? मेरे घर पे लायबिलिटी है 19,800 की। बताओ लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? सर लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। क्रेडिट को पे करने के लिए या क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं। वेरी वेरी गुड। तो बताओ मैं अपने घर पे डेबिट करूंगा जीएसटी लायबिलिटी, जीएसटी लायबिलिटी डेबिट, यानी जीएसटी कौन सी है? सी जीएसटी लायबिलिटी डेबिट, एस जीएसटी लायबिलिटी डेबिट। कितने की लायबिलिटी है सर? 9,900, 9,900। जब मैं इस जिम्मेदारी को खत्म करूंगा, बताओ लायबिलिटीज को खत्म करने का, लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए थी जो ड्यू टू पास्ट इवेंट अराइज होनी चाहिए थी, और जब भी इसका सेटलमेंट होगा बेटा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। आपके घर से आपके एसेट का बाहर जाना तय था। तो जब मैं इस जिम्मेदारी को पे करूंगा तो मैं सरकार से क्या बोलता हूं? सरकार तुम जिस वैल्यू के ऊपर मुझसे 9,900 मांग रहे हो ना, इसमें से 1 लाख की ऐसी वैल्यू है जिस पर मैं पीछे तुमको 9,000 ऑलरेडी दे चुका था। सरकार क्या बोलती है? ठीक है, जो पीछे दे चुके उसको माइनस करो। सरकार क्या बोलती है? इसी माल को जब तूने पीछे से खरीदा था तो जितना टैक्स पीछे इस पे दिया था उतना माइनस करो, और जितना नया इसमें एडिशन है उस पर टैक्स दो, बात खत्म। इसी को बोलते हैं सेट ऑफ आईटीसी। आप आईटीसी का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आप आईटीसी को सेट ऑफ कर रहे हैं। तो ध्यान से मेरी बात समझो, 9,000 9,000 9,900 9,900 मुझे देना है, लेकिन मैं पीछे कितना दे चुका था? पीछे मैं 9,000 दे चुका था। आज मैं उसको यूज करूंगा, मतलब जो मेरे पीछे एसेट बनी थी, देखो बेटा ये जो एसेट मेरे घर पे पैदा हुई थी, आज मैं उस एसेट को यूज करूंगा। आज मैं उस एसेट को यूज करूंगा तो ये एसेट मेरी खत्म हो जाएगी। बताओ, आज मैं इस एसेट को यूज करूंगा, आज मैं इस एसेट से लायबिलिटी को पे करूंगा, आज मैं इस एसेट से लायबिलिटी को पे करूंगा। बताओ एसेट को यूज करके लायबिलिटी पे करूंगा, तो एसेट को जब यूज करूंगा तो एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। एसेट जब यूज हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी, तो एसेट को खत्म करने के लिए क्या करोगे? सर डेबिट है तो डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो बताइए टू सी जीएसटी आईटीसी टू एस जीएसटी आईटीसी कितने का एसेट है? 9,000 का था, 9,000 का था। तो अभी देखो तुम इतना पहले ही पे कर चुके थे। देखो ध्यान से रीड करो बेटा, रीड करो। इतना पे करना है बेचते समय, ये एट द टाइम ऑफ सेल आया, लेकिन इतना पे कर चुके थे एट द टाइम ऑफ परचेस, तो बात खत्म। तो जो नया एडिशन है ना, बस खाली उसके रिस्पेक्ट में आपको कैश पे करना पड़ेगा टू कैश अकाउंट। ओ टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। बैंक और कैश में कितना पे करूंगा मैं? देखो ध्यान से, 9,918 में ऑलरेडी दे चुका था, 19,800 देना था, 1,800 में कैश में पे करूंगा। और देखो बेटा, देखो लॉजिकली सोचो, जब मैं 1,10,000 का माल बेचता हूं, 19,800 की जिम्मेदारी आती है, जिसमें से मैं ऑलरेडी 18 पे कर चुका था, तो मैं 18 को यूज करूंगा, यहाँ पे 18 को सेट ऑफ करूंगा, तो मैं सरकार को 1,800 कैश में पे करूंगा। और लॉजिकली सोचो सर, जब तुम 1,10,000 का माल बेच रहे हो, 1 लाख पे तो ऑलरेडी सरकार को टैक्स मिल चुका है, तो 10 का नया एडिशन हुआ है ना, इस 10 के ऊपर सरकार को टैक्स नहीं मिला, तो 10,000 पे 18% कितना होता है? ओ सर 10,000 पे 18% 1,800 ही तो होता है, यही तो सरकार को तुम दोगे कैश में। जितना नया एडिशन हुआ है उसी पर सरकार को पे करोगे। द आंसर इज यस सर। तो अब मुझे उम्मीद है अब आपको जीएसटी की अकाउंटिंग अच्छे से आ चुकी होगी, अब कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मेरी बात समझिएगा, ठीक है? यस सर।
चलो छापो फटाफट, फटाफट छापिए यहाँ तक। ये लो ये लो ये लो, ये छापो। हाँ, जीएसटी पे करते समय ये कुछ आंसर है बी के घर पे, छापो। जी चले आगे। चलो ये क्या हो गया? अगला एग्जांपल लिखिए, अगला एग्जांपल लिखो थोड़ा। एग्जांपल 4, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो क्या बोलता है। राम ऑफ यूपी sold goods to Sham of MP for rupees 50,000. IGST payable
18%. Record in both the books. तो बताइए राम श्याम, राम के घर पे क्या एंट्री होगी बेटा, जल्दी बताओ। मैंने सेल करी है, सेल अकाउंट कितने से, 50,000 का माल बेचा, 18% जीएसटी लगा तो सरकार जीएसटी मांगने आ जाएगी। तो IGST पेबल जिम्मेदारी 1895 9,000। ग्राहक से कितना लूंगा मैं, ग्राहक का नाम क्या है, SHYM श्याम अकाउंट। आप कैश भी ले सकते हो अगर नकद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 59,000 ये इसके घर पे एंट्री होगी और इसके घर पे क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट जमा, परचेज अकाउंट जमा कितना 50,000। इसकी जेब से कितना गया, बैंक से गया तो ठीक है बैंक से, और अगर उधार है तो उसका नाम, राम का नाम, राम नाम की जिम्मेदारी कितने की, 59,000 रुपए की, और 9,000 रुपए का इसके घर पे क्या हो जाएगा, एसेट पैदा हो जाएगा जिसका नाम होगा IGST ITC। ठीक है, यस सर। छापो 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 छापो। डन। चलिए इसके बाद इंस्टीट्यूट एक सेट ऑफ की बात आपसे करता, ऑल्दो सेट ऑफ मैं आपको क्या ही बताऊं, अब रूल 88A होता है हमारे पास में, सेक्शन 49 होता है पेमेंट का जीएसटी लॉ के अंदर। अब उसकी चर्चा मैं यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि इंटरमीडिएट आप जीएसटी पढ़ेंगे तो इंटरमीडिएट का बात है तो जीएसटी के अंदर देखना, मुनीम गिरी में उसका कोई यूज नहीं, बट फिर भी क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एक टॉपिक डाल रखा है छोटा सा आपको उसमें सेट ऑफ का, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास में IGST का ITC था, मेरे बच्चे ये बता मुझे ITC मीन्स व्हाट, एसेट। तो अगर आपके पास में ITC था IGST का और आपके पास में आउटपुट लाइबिलिटी है GST की, तो IGST से IGST आप सेट ऑफ कर सकते हैं, द आंसर इज यस। IGST से आप CGST भी सेट ऑफ कर सकते हैं, द आंसर इज यस। और IGST के एसेट से आप SGST की लाइबिलिटी भी सेट ऑफ कर सकते हैं। तो IGST से ये तीनों लाइबिलिटीज आप पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना सबसे पहले IGST से IGST ही पे करोगे। ठीक है, सबसे पहले IGST से IGST ही पे करोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस। फिर इन दोनों में जो बेनिफिशियल होगा वो करोगे, जो बेनिफिशियल का मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये होगी, और इन दोनों में किसको करेंगे पहले, जो इन दोनों में से बेनिफिशियल होगा, मतलब जहां पर आउटफ्लो ऑफ कैश कम आएगा, जिस ऑप्शन के अंदर आउटफ्लो ऑफ कैश कम आएगा उस ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद SGST से आप सिर्फ और सिर्फ SGST का पेमेंट कर सकते हैं, और CGST से आप सिर्फ और सिर्फ CGST का पेमेंट कर सकते हैं, और SGST से आप क्या IGST कर पाओगे, द आंसर इज यस। और CGST से क्या IGST कर पाओगे, द आंसर इज यस। क्रक्स क्या निकला, क्रक्स ये निकला, C से S का पेमेंट नहीं हो सकता और S से C का पेमेंट नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना, अगर आपके पास में ITC, आपके पास में बेटा ITC नाम का एसेट है, आपके घर में ITC है IGST का, CGST का, SGST का,
आपके घर में लाइबिलिटी है आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, सबसे पहले आईजीएसटी को पूरी तरीके से खत्म करो। सबसे पहले आईजीएसटी को फुल्ली एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट फुल्ली एग्जॉस्ट आईजीएसटी। सबसे पहले आपको आईजीएसटी को फुल्ली एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। फुल्ली आईजीएसटी को खत्म करो। जब आईजीएसटी फुल्ली खत्म हो जाएगा तब जाके आप सी और एस यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पर आप यूज करोगे तो आपको ऑप्शन दिखाना पड़ेगा कि सी को यूज करें कि एस को यूज करें। जहां पर सी और एस में ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? चूज दैट ऑप्शन वेयर लोअर कैश आउटपुट, कैश आउटफ्लो, जहां पर आपका कैश फ्लो कम आ रहा होगा वहां पर उस ऑप्शन को आप चूज करेंगे। मतलब पहले सीजीएसटी का आईटीसी यूज करें, पहले आईजीएसटी का आईटीसी यूज करें। जिसके आईटीसी को यूज करने में पहले आपका कैश आउटफ्लो सबसे कम आएगा आप वो यूज करोगे, ठीक है। ऑल्दो इतना लेंदी, नॉट रेलिवेंट फॉर सीए फाउंडेशन, मैं आपको बता दूं, नॉट रेलिवेंट फॉर सीए फाउंडेशन, बट इंस्टीट्यूट ने डाल रखा है तो मेरा काम था आपको बताने का। ऑल दो 88A हो गया आपका, 86A हो गया आपका, 88B हो गया आपका, सेक्शन 49 हो गया आपका सीजीएसटी एक्ट का। ये सारा का सारा आप सीए इंटर के अंदर पढ़ेंगे जीएसटी के टॉपिक में। तो इसका मेरे यहाँ पर अकाउंट्स में इसका कोई भी यूज नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे, ठीक है। अब कुल मिला के जीएसटी के ऊपर जितनी चर्चा मुझे करनी थी मोर देन सफिशिएंट हो गया मेरे ख्याल से। बहुत ज्यादा चर्चाएं हो गई बेटा। आधा घंटा इस क्लास का, आधा घंटा पिछले क्लास का, 1 घंटे की चर्चा जीएसटी अकाउंटिंग के लिए 2 एंट्री डालने के लिए सीए फाउंडेशन लेवल पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब क्योंकि मेरे अंदर कुछ बीमारियां भी है ना कि मैं बस ऊपर ऊपर नहीं पढ़ा सकता। मैं जब तक घुस नहीं आता हूँ तो मुझे कंट्रोल करना अपने आप को, भूल जाता हूँ कि अरे नहीं यार मैं सिर्फ अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, मैं जीएसटी के अंदर नहीं हूँ। तो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, रोकना पड़ता है अपने आप को, नहीं 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 इतना मत बता फाउंडेशन के बच्चे को, उसके लिए काम का नहीं है। बट फिर भी जितना हो सकता है उससे मोर देन सफिशिएंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए हे प्रभु रक्षा कर इन नालायकों की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। ये कुछ इंस्टीट्यूट का नोट्स है, मैं आपको दिखा दूं इंस्टीट्यूट ने कैसे लिखा है। इंस्टीट्यूट ने कहा जीएसटी अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी पैदा होता है, इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी पैदा होता है। कहानी आपको समझा चुका हूँ। जर्नल एंट्री क्या होगा इन केस ऑफ गुड्स और सर्विस का अगर सेल करेंगे तो ये क्या एंट्री लगा, अकाउंट्स डेटर अकाउंट जमा, ठीक है। डेटर तो पूरा पैसा लेंगे, टू सेल्स टू आउटपुट लायबिलिटी, जीएसटी आउटपुट लायबिलिटी, जीएसटी लायबिलिटी, ठीक है। और परचेज वाला क्या बोलेगा, परचेज अकाउंट जमा, इनपुट जीएसटी, इनपुट टैक्स या जो भी था, और ये कुछ नहीं, ये सब बेकार की बातें हम कर चुके हैं। जब मैं जीएसटी का सेटलमेंट करूंगा तो जीएसटी लायबिलिटी अकाउंट, जिम्मेदारी खत्म करूंगा तो जिम्मेदारी क्रेडिट को डेबिट करूंगा। और जो आईटीसी मुझे मिला था, जो मैंने यहाँ पे डेबिट किया था आईटीसी, ये डेबिट अब मेरा क्या काम करेगा, सेट ऑफ काम करेगा। ये मेरे लिए एसेट, अब एसेट खत्म हो रहा है तो एसेट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, क्या करता है, डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं सर। तो सिंपल देखो अकाउंट्स में कुछ है नहीं, मैं आपको फिर बताता हूँ। 11th क्लास में ना, 11th क्लास में सिर्फ जब जनरल एंट्री का चैप्टर था वहां पर आपको लॉजिक समझाना था, और मैडम ने आपको लॉजिक के बजाय, अब मैडम ने कहा अरे यार लॉजिक तो मुझे आते नहीं, लॉजिक न आने के चक्कर में आपको जनरल एंट्री रटवा दी गई। आपसे कहा बेटा ये 3 गोल्डन रूल होते हैं, ऐसे जनरल एंट्री रट लो, यही होता है। अब उन्हीं 3 चैप्टर में खाली जनरल एंट्री थोड़ी होती थी, जनरल एंट्री तो हर चैप्टर में थी उसके बाद में, लेकिन बाकी जहां चैप्टर अदर चैप्टर थे आपके, मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज था, पार्टनरशिप था, शेयर का चैप्टर था, कोई भी चैप्टर था, वहां पर मैडम ने कभी भी गोल्डन रूल की बात नहीं करी। वहां पर मैडम बोलती बेटा ये 7 एंट्री होती है, ये 5 एंट्री होती है, इनको रट लो।
जर्नल एंट्री के समय बोला 3 रूल होते हैं, वहां बोला एंट्री रट लो, ना तो ये सही था ना तो ये सही था। अकाउंट्स 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 और एंट्री सिर्फ और सिर्फ 2 शब्दों में है, डेबिट और क्रेडिट। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब पता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। डेबिट का मतलब होता है जमा, क्रेडिट का मतलब होता है देना है। बस पूरा का पूरा अकाउंट्स इन्हीं 2 शब्दों में आपका खत्म हो जाता है। डेबिट मींस व्हाट, प्लस, क्रेडिट मींस माइनस, प्लस माइनस का खेल है और अकाउंट्स में कुछ नहीं है, यही है अकाउंट्स। बस पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है इसको। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ, इधर आओ। इसीलिए तभी तो तुम कॉमर्स में हो, किस लिए तुम कॉमर्स में इसीलिए हो क्योंकि तुम्हें प्लस माइनस समझ में आया नहीं, तुम्हें साइंस मिली नहीं, इसलिए तुमने कॉमर्स ले लिया। बदनाम अकाउंट्स हो गया। ठीक है, अकाउंट्स मुश्किल नहीं है, अकाउंट्स सबसे आसान है। अकाउंट से आसान कुछ नहीं दुनिया में, साक्षात प्रभु का प्रसाद है ये। लेकिन दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत यहां पे आती है कि जो तो अनाप शनाप पढ़ के आप लोग आ जाते हैं और गलती वहां पर कुछ आपकी भी होती है। जब 11वीं क्लास में मैडम ने आपको बोल के चुप करा दिया, आपने कभी लॉजिक पूछे उससे? आपने कभी नहीं पूछे क्योंकि आपको खुद पास होना था। मैडम बोलती बेटा मुझे को पेपर बनाना है, मुझे को चेक करना है, तुम्हें क्या दिक्कत? बच्चों को कितना अच्छी मैडम है, स्वाहा बिल्कुल। अरे जाए टीचर डे में इसकी आप बल्ले बल्ले करते थे। मैं हमेशा बोलता हूं अगर सीए करना था तो सीए करना 11वीं क्लास जिस दिन आपने कॉमर्स ली उस दिन डिसाइड हो जाना चाहिए था कि मुझे सीए करना है। और जब डिसाइड हो चुका था कि मुझे 11वीं क्लास सही कि सीए करना है तो बेटा आपको अपनी तैयारी सीए के हिसाब से करनी चाहिए थी, आपको सही पढ़ना चाहिए था। आपने क्यों गलत पढ़ा? ठीक है, पढ़ा तो आपने भी ना, किसी ने सामने वाले ने आपको अगर अनाप शनाप पढ़ाया लेकिन पढ़ा तो आपने भी ना, तो आप ही बराबर के जिम्मेदार हैं। आप ये मत समझिए कि हम कम जिम्मेदार, हमारी गलती नहीं, हम तो कोरा कागज बच्चे थे भोले भाले। आप भोले भाले नहीं है, आज की जनजी जनरेशन भोली भाली, कैसी बात करते हो? हाँ, तुम दुनिया को सर पे तुम प्रधानमंत्री के ऐसे की तैसे कर दो। नेपाल देखा था क्या किया तुम लोगों ने? नेपाल का पूरा देश जला दिया तुम लोगों ने। और तुम लोग हम की भोले भाले बच्चे थे? अरे तुम लोग भोले भाले भाई, नालायक हो तुम लोग। गलती तुम्हारी, पढ़ना तुमको नहीं, लॉजिक तुमको नहीं समझना, कॉन्सेप्ट तुमको नहीं समझना, रट्टा तुमको मारना है। ठीक है, स्टडी मटेरियल के 4 क्वेश्चन पढ़ के पास तुमको होना है और बदनाम अकाउंट्स हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। आओ, हाँ यही जीवन है, यही जीवन है और कुछ नहीं रखा है इस जीवन में, सब मोह माया है। अकाउंट से ही सकते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम शाहिल फॉर 50,000 प्लस CGST SGST 9% ईच। कर लोगे आराम से? यस सर कर लेंगे आराम से, वेरी वेरी गुड। परचेज गुड्स फ्रॉम सैम फॉर ₹40,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट 10% है, याद रखना। बिल कितने का बना होगा? बिल बना होगा 36,000 रुपए का। बिल कितने का बना होगा बेटा? बिल बना होगा 36 का। भाई 40 का माल है, 4 का डिस्काउंट है, बिल बना होगा 36 का। 36 से CGST SGST 9,000 रुपए लगा। 20,000 वॉज पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस पेबल इन आफ्टर 3 मंथ। तो 20,000 कैश आ गया और बाकी डेटर। ठीक है, या सॉरी क्रेडिटर, परचेज है ना। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ओहो, ड्राइंग हो गया भाई साहब, घर लेके गए, बीवी ने कहा 2 किलो चावल लेके आ जाना आज। सच गुड्स फॉर परचेज बाय पेइंग CGST SGST 9% ईच। एक बात बताओ, सरकार ने तुम्हें GST का ITC क्यों दिया था? जल्दी से बताओ। जिस दिन तुमने ये माल खरीदा होगा उस दिन तुमने अपने घर पे ITC बुक किया होगा। अरे बोलो ना, हाँ हाँ सर हाँ। तो सरकार ने बेटा तुम्हें ITC क्यों दिया था? इसलिए, ध्यान से मेरी बात समझो, सरकार ने तुम्हें ITC का बेनिफिट दिया। तुमने आज परचेज करा कितने का माल? 20,000 का माल। इसका 9% कितना होता है? 9 दूनी 18, 1800 CGST, 1800 SGST। ये तुमने कहां दिखा रखा होगा? इसको तुमने अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाया होगा। बोलो हाँ। अब सरकार ने तुम्हें 3600 का एसेट क्यों दिया था? सरकार कह रही बेटा आज तूने मुझे 3600 का टैक्स दिया है, भविष्य में जब तू आगे बेचेगा इस 3600 का फायदा ले लेना। जब तू आगे बेचेगा इस 3600 जो तूने पीछे पे कर रखा है इसका फायदा ले लेना। एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम आगे पे करने जाओगे? क्या तुम इस 20,000 को आगे पे करने जाओगे? इस 20,000 के ऊपर कैसी बात करते हैं सर? 20 तुम्हें घर ले गया, बीवी का फोन आया, सुनो जी। मैंने कहा हाँ बताओ क्या है? बीवी कहती है सुनो, जब आओगे ना शाम को दुकान से 2 किलो बासमती चावल तोल के लिए आना, आज आने वाले हैं मेरे मायके वाले, मायके वालों के लिए आज मुझे पुलाव बनाना है। तो गुप्ता जी ने रखा, 2 किलो चावल घर पे ले गए। अब गुप्ता जी ने जब से सामान खरीदा था पीछे GST पे किया था।
अब एक बात बताओ, सरकार ने गुप्ता जी को जीएसटी क्यों दिया था? गुप्ता जी से कहा था, गुप्ता जी आज जीएसटी लो खरीदते समय। जब भविष्य में गुप्ता जी बेचोगे ना इसको, और जिस दिन उस दिन जब जीएसटी पे करने आओगे तो खरीदते समय जो दिया उसका बेनिफिट ले लेना। अब एक बात बताओ, जो 20,000 का माल गुप्ता जी घर ले गए, बीवी के हाथों में कहा ये लो भगवान मैं ले आया, इसके ऊपर क्या गुप्ता जी सरकार को जीएसटी पे करने जाएंगे? द आंसर इज नो सर, तो सेल ही नहीं हो रही है, ये तो पर्सनल कंजम्पशन हो रहा है। तो यहां पर गुप्ता जी इस 20,000 के माल के क्या बन गए? अल्टीमेट कंज्यूमर बन गए। और आपको पता है जीएसटी में अल्टीमेट बर्डन कौन बेयर करेगा? जो खाएगा, जो उपभोग करेगा, जो कंज्यूम करेगा। तो इस 20,000 के ऊपर गुप्ता जी सरकार को जमा कराने जाएंगे नहीं, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं, सामने से सेल तो हुई नहीं, खुद ही खा गए, तो मैं कंज्यूमर बन गया। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो जीएसटी था वो मेरी जेब से एज अ कॉस्ट जाना चाहिए था। द आंसर इज यस। और मैं अपने घर पे उसको एसेट बना के बैठा हूं, मैं अपने घर पे 36 का एसेट बुक करके बैठा हूं। अब सोचो, आपको लगता नहीं कि सरकार ने मुझे 3600 का बेनिफिट क्यों दिया था? ताकि मैं जो आगे बेचूंगा तो सरकार को पे करने जाऊंगा। तो क्या मैं इस 20,000 के माल को कभी अब आगे पे करने जा पाऊंगा? द आंसर इज नो। वो तो घर चला गया, बीवी के मायके वाले खा चुके हैं। तो आपको लगता नहीं जो सरकार का आपने 3600 का एसेट बुक कर रखा है बैलेंस शीट में, ये गलत हो गया? आप एक घर पे 3600 का एसेट बुक करके बैठे हैं, जिसके ऊपर कल को आप सरकार कुछ देने जाओगे ही नहीं। तो आपको 3600 का एसेट खत्म करना पड़ेगा, इसका रिवर्सल करना पड़ेगा। आप सरकार को चूना नहीं लगा सकते पीछे के आगे के दरवाजे से, सरकार लाओ ना 3600 का एसेट, लाओ ना, लाओ सरकार लाओ। सरकार 3600 का एसेट भी ले लिया, बैलेंस शीट में एसेट बुक कर दिया, और पिछू वाले दरवाजे से चावल घर पहुंचा दिया। तो आगे से सरकार कुछ मिला नहीं, पीछे से तुम कभी देने जाओगे नहीं, क्योंकि सरकार बेवकूफ है, ऐसे चुना लगाओगे सरकार को। इसलिए लॉ कहता है अगर आपने पीछे आईटीसी बुक कर रखा था B2B का, यानी बिजनेस जो आप खरीदा था, आपने इसलिए बुक किया था कि आप भविष्य में पे करने जाओगे, लेकिन भविष्य में तो बेटा तुम खा गए, तुम सरकार को पे करने तो जाओगे नहीं जब खुद ही खा चुके हो। तो ऐसे में आपको उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। तो जो मुफ्त का तुमने आईटीसी बुक कर रखा है ना पीछे, वापस करो, वापस करो। ये सब क्यों सर? ये सब तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। एक सेक्शन 16 होता है जीएसटी के अंदर, सीजीएसटी के अंदर सेक्शन 16 होता है, इंटरमीडिएट के अंदर आप पढ़ोगे, वहां पे मेरी 12 कंडीशन होती है, 12 वचन होते हैं आईटीसी के। वो 12 वचन जब सेटिस्फाई होते हैं तब जाके आईटीसी मिलता है, अदरवाइज आप आईटीसी बुक नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब इंटर में आप आएंगे, टैक्स पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे, जीएसटी का जो रंगारंग कार्यक्रम होगा, जो मजा आपको मिलेगा, उस मजे में आप सेक्शन 16 पढ़ेंगे, उसके 12 कंडीशन पढ़ेंगे। उसमें से एक कंडीशन ये भी होती है कि जो आप माल खरीद के ला रहे हैं, अगर बिजनेस पर्पस में आगे आउटपुट आप सेल कर रहे हैं, तभी आपको आईटीसी मिलेगा, अन्यथा आईटीसी नहीं मिलता है। या बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप यूज करते हैं तो आईटीसी मिलता है, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलता। बस आपके जानने के लिए मैं इतना समझा दूं, सीए फाउंडेशन लेवल पे इससे मत समझो, वरना कल को फिर वही बच्चे जो होते हैं ना नालायक, हैं पता नहीं क्या पढ़ाता है ये, इतनी लॉजिक की बात करता है, इतनी ऐसी बात करता है, इसका क्या मतलब है? एग्जाम में तो क्वेश्चन आने हैं ना, क्वेश्चन कराओ ना, क्वेश्चन। जो टीचर क्वेश्चन करा दे, जो रटवा दे, ऐसे करते वैसे करते, वो टीचर अच्छा। ये पता नहीं क्या लॉजिक की बात करता है, क्या कॉन्सेप्ट की बात करता है। एग्जामिनर कॉन्सेप्ट थोड़ी पूछता है हमसे, हटो बेकार टीचर है ये, इससे नहीं पढ़ना। पता नहीं क्या बातें करता है, ये ऐसे होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये बेस होता है, ये समझो वो समझो, ये जरूरी वो जरूरी। अरे कुछ नहीं जरूरी, एग्जाम में तो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन जरूरी। तो ये जो जेंजी है ना, इसको आजकल वैसे ही टीचर पसंद आ रहे हैं जो क्वेश्चन करा दे। जिस टीचर ने क्वेश्चन रटवा दिए, ये प्लस ये माइनस क्यों होता है ये मत पूछना, दिमाग यूज नहीं करना है। जो टीचर आपको दिमाग यूज करने पर मजबूर कर दे वो टीचर बेकार है, और जो टीचर आपके दिमाग को ब्लॉक कर दे, जाम कर दे और आपको एग्जाम पास करवा दे, वो टीचर आजकल अच्छा है। यही जेंजी है भाई साहब, यही जेंजी है। ठीक है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है आजकल पढ़ाते समय, जब मैं बोलता हूं ना कि ये कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक है, ऐसे करना ऐसे करना, भाई मुझे खुद अंदर से बहुत डर लगता है। मुझे लगता है मैं तो बर्बाद होने वाला हूं, मेरी दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बस यही आजकल भैया सबसे बड़ा खतरा है टीचरों के लिए, जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं, और जो क्लियर कट क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, रट्टाफिकेशन इज द मूल मंत्र फॉर पासिंग द एग्जाम। वो टीचर आजकल भगवान बने बैठे हैं। और किसने बनाया? इस जेंजी ने बनाया भाई साहब। ठीक है, चलो आओ इधर आओ। रेंट पे किया आपने, ये देखो, बस अभी मुझे पता है इसके बाद तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे ऐसे के तैसे करोगे, करो भैया, जो करना है, क्या कर सकता है, तुम ही राजा तुम ही मंत्री, हम कौन है भैया, हम तो झोला उठा के आए हैं, झोला उठा के चल देंगे। पेड रेंट टू गगनदीप 30,000 प्लस CGST SGST 6%, तो रेंट पे किया मैंने, साथ में जीएसटी भी लगा उसमें, तो ठीक है, पे कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, रिटर्न टू सैम। ओ हो सैम सैम सैम, इधर है सैम,
सैम से परचेज करा था, सैम को गुड्स रिटर्न कर दिए, जीएसटी उसमें 9% तक कर देंगे आराम से। फर्नीचर परचेज किया, उसमें जीएसटी इंक्लूडिंग आईजीएसटी। ध्यान से मेरी बात समझना, इंक्लूडिंग 44,800 में 44,000 वैल्यू ऑफ गुड्स भी है प्लस 12% का जीएसटी भी है, तो 44,800 जो है ना ये 112% है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इसके बाद परचेज मशीनरी फ्रॉम मैसेज सिम्पो इंडस्ट्री 1,40,000 प्लस सी जीएसटी एस जीएसटी इतना पेड 1,00,000 के मिडिल बैलेंस डेटर वेंडर बन जाएगा, सॉरी क्रेडिटर बन जाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन फटाफट से बताओ। क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो फटाफट हम आंसर शुरू कराएं, जल्दी बताओ। क्वेश्चन में कोई दिक्कत हम आंसर शुरू करें फटाफट। चलो 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 चले आगे, चलो आप फटाफट से आ जाओ सोल्यूशन पे मेरे साथ साथ। इधर आ जाओ, इधर 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 इधर। अब तुम्हें कहीं नहीं देखना है, अरे भाई हो सीधे। क्वेश्चन नंबर क्या है जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट देखो। सबसे पहले क्या हुआ है, उसने परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल 50,000 रुपए प्लस सी जीएसटी 9%, एस जीएसटी 9%। 50 का माल खरीदा, तो परचेज तो भैया कितने का आएगा? 50 का ही आएगा। परचेज अकाउंट जमा 50,000, ठीक है 50,000 आएगा प्लस जीएसटी कितना लगेगा? इधर देखो, इधर इधर 50,000 का 9% 4500, तो सी जीएसटी आईटीसी डेबिट एस जीएसटी आईटीसी, अरे रे 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 आईटीसी डेबिट 4500 और इधर से मैं इसको पे कर दूंगा। उधार खरीदा है ना मैंने कि कैश में खरीदा है? साहिल उधार खरीदा है, कुछ बोला नहीं इसने। टू साहिल, तो साहिल नाम की जिम्मेदारी कितनी? 59,000 रुपए। बीइंग गुड्स परचेज्ड, डन डनाडन डन, डन डनाडन डन। डन का मैसेज दो फटाफट से, डन डनाडन डन। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप, ठीक है? कैसा लगता है तुम्हें जब बोलते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप? अंदर से कुछ मोटिवेशन मिलता है, मजा आता है कुछ? आइए इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम सैम फॉर 40,000 रुपए 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो बिल कितने का होना बेटा? 36। तो माल तो 36 का है, माल तो 36 का है जिसमें 9% का जीएसटी लगा और 20,000 का कैश बाकी उधार। 20 का कैश बाकी उधार। आ जाओ इधर आ जाओ। पहली बात 40,000 का माल था जिसपे 10% डिस्काउंट था, तो बिल बना 36 का जिसपे 9% का सीजीएसटी 9% का एसजीएसटी, तो 36,000 का 9% 3,240 प्लस 3,240 का टैक्स लगेगा इंटू 2 प्लस 36,000, तो 42,480 का फाइनल अमाउंट हम चार्ज करेंगे, जिसमें से 20,000 का कैश मिला तो बाकी उधार मिला, बाकी क्रेडिट हुआ। आओ इसकी एंट्री कैसे डालेंगे? परचेज अकाउंट जमा, परचेज अकाउंट जमा आई, अरे सी 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 है ना कि आई है? सी और ऐसी था मेरे ख्याल से, चेक करो जरा। सी और ऐसे, वेरी वेरी गुड। सी जीएसटी आईटीसी डेबिट एस जीएसटी आईटीसी डेबिट टू, क्या नाम है उसका? टू 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 सिक्स, सैम 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 टू सैम, और कुछ कैश में पे कर रखा है टू बैंक अकाउंट। अब जब मैं यहाँ पे बैंक लिखता हूँ ना, आधे बच्चे बोलते सर हमारी मैडम ने कहा था कैश मतलब गांधी के अंदर, हमारे हाथ का रोकड़ा, बैंक मतलब बैंक। आ रहे नालायक। जब जब अकाउंट्स में जहां जहां पे आपको कैश ट्रांजैक्शन दिखते हैं ना, कैश का मतलब होता है नगद, कैश की हिंदी होती है नगद। ये वो कैश नहीं, रोकड़ा, करेंसी नोट नहीं बोला कहीं पर उसने कि गांधी जी के नोट जा रहे हैं, करेंसी नोट नहीं बोला। अकाउंट्स में या बिजनेस में जब वर्ड कैश यूज होता है, कैश की हिंदी होती है बेटा नगद। नगद का मतलब होता है तुरंत पेमेंट।
अब तुरंत पेमेंट कैसे होता है? या तो आप रोकड़े में करते हो, गांधी खुला हुआ करेंसी नोट, या आप अपने बैंक अकाउंट से करते हो। अब बैंक से कैसे करते हो? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जैसे भी करते हो, चेक वेक से। आ रही बात समझ में? नगद ट्रांजैक्शन, मैंने 15 रुपए की मैगी खरीदी, मैंने यूपीआई से पेमेंट कर दिया, तो 15 रुपए नगद पेमेंट किया। नगद, नगद का अंग्रेजी कैश होता है, करेंसी नोट नहीं होता। क्योंकि बहुत मुझे पता है ना, ताजा ताजा पढ़ के आए हो 11 से तुम। मैं जहां जहां लिखा होता है कैश, मैं बैंक लिखता हूं, बच्चा बोलता सर बैंक क्यों लिखा आपने? बैंक से थोड़ी जा रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, तो कैश का मतलब होता है नगद। तो बिजनेस में हम हमेशा अज्यूम करते हैं जहां पर भी आज के टाइम पर नगद ट्रांजैक्शन होता है, मैक्सिमम हमारे ऑलमोस्ट सारे अच्छे बिजनेसेस के अंदर सारा का सारा नगद ट्रांजैक्शन जो होता है बैंक रूट से होता है। ठीक है, यस सर। टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से 20,000 गया, ये तो पता था। बिल बना 36 का, तो माल था 36 का। जीएसटी लगा 3240, 3240, 42,480 बचा, जिसमें से 20 का कैश गया, तो 22,480 उधार हो गया। बीइंग गुड्स परचेज्ड। डन डना डन 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 का मैसेज दे दो, दे दो। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी वेरी गुड। कौन कहता है तुम नालायक हो? बताओ, तुम्हें आज तक किसी ने नालायक बोला? नहीं सर, किसी ने नहीं बोला, आप ही ने बोला, बस वही तो। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो बेटा तुम। अब बताओ, तुम्हें आज तक किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला? नालायक। आओ, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ओहो, 20,000 का माल बीवी ने घर में मंगा दिया, अब 20 का माल चला गया। तो ड्राइंग, इसके ऊपर मैं 9% का आईटीसी बुक करके बैठा था, मतलब कि मैं एसेट बुक करके बैठा था 36 डेबिट। इस माल के ऊपर मैं 3600 का डेबिट अपने घर पे करके बैठा था कि इस 3600 का तो मुझे भविष्य में बेनिफिट मिलेगा। एक बात बताओ, जब इस माल को तो कभी आगे बेचने ही नहीं जाएगा, जब इस माल के ऊपर तो आगे सरकार को भी टैक्स पे करने ही नहीं जाएगा, तो क्या सरकार तुम्हें 3600 का बेनिफिट देगी? कैसी बात करते हैं सर? जब नो आउटपुट नो इनपुट बेनिफिट, जब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है, जब तुम्हारा आगे कुछ पेबल ही नहीं है, तो पीछे का बेनिफिट नहीं मिल सकता। आईटीसी जब आप पढ़ेंगे ना, सेक्शन 16 जब आप पढ़ेंगे जीएसटी के अंदर, वहां पर एक मूल मंत्र होता है। वहां पर एक मूल मंत्र होता है। क्या मूल मंत्र होता है? कि आगे कुछ पे करने आ रहा हो, आगे कुछ पे करने आ रहा हो, तो पीछे जो पे कर रखा है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर मान लो पीछे जो पे कर रखा है उसका बेनिफिट बुक तो किया है, बैलेंस शीट में दिखाया तो है, लेकिन आगे तुम कभी पे करने आओगे ही नहीं, उस माल को भी बेचोगे ही नहीं, तो बेटा इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। खत्म करो इसको। डेबिट है ना, डेबिट है ना, बेनिफिट तो मिलना नहीं ना, तो खत्म करो। और डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं सर। माइनस को खत्म करने के लिए प्लस, प्लस को खत्म करने के लिए माइनस। वेरी वेरी गुड, यही तो अकाउंट्स हैं। और तुम्हें लगता है अकाउंट्स बहुत बताओ, ड्राइंग करिए आपने, अकाउंट्स जमा, टू परचेज। ओ, माल चला गया, कितने का माल गया बच्चा? सिर्फ 20,000 का। एक बात बताओ, जब 20 का माल गया ना घर पे, अब जो इसके नाम का तुम एसेट बुक करके बैठे थे, CGST, SGST, क्या इसका तुम्हें भविष्य में बेनिफिट मिलेगा? जो तुम इसका आईटीसी दिखा के बैठे थे, क्या इस आईटीसी का तुम्हें बेनिफिट मिलेगा? नहीं सर, कभी नहीं मिलेगा। जब इस आईटीसी का बेटा कभी बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, तो क्या करना है सर? खत्म करना है। तो आईटीसी को खत्म करने के लिए क्या करोगे बताओ? डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट, CGST ITC टू SGST ITC। रेट क्या था? 9%। तो 20,000 का 9% कितना होता है? 1800। 1800। तो जो माल तुमने खरीदा होगा, जब तुमने माल खरीदा होगा तो कितने में खरीदा होगा? 22,800, 23,600। सॉरी, मेरा मैथमेटिक्स ना बेटा बहुत ढीला है, इसीलिए मैं कॉमर्स में आया था। क्या बताऊं तुम्हें यार, अब तुम्हारा और मेरा दर्द सेम है। आ जाओ, छापो, यहां तक छाप लिया।
हाँ बस खत्म आज खत्म हो जाएगा बेटा जर्नल एंट्री, आज खत्म। भाई 8 क्लास हो गई है नालायकों, कितना दोगे अब? अभी जर्नल एंट्री में ही हो, तुम्हारी मैडम की 8 क्लास में पता है 8 क्लास का मतलब मैडम की 8 3 24, 8 दूनी 16, तब भी मान के चलो आधे घंटे क्लास होती है ना वहां पे, तो आधे घंटे की तो 8 3 24 मोटा मोटा, बस 24 क्लास में तुम्हारी मैडम फाइनल अकाउंट खत्म करा दे। आ जाओ चौथा पॉइंट, पेड रेंट टू गगनदीप 30,000 रुपए, जीएसटी पे किया आपने, तो रेंट है 30 का, बाकी जीएसटी कितना 9%, 9%, 6% ईच, 6 + 6, तो रेंट पे किया आपने, रेंट अकाउंट जमा, तो रेंट आपने सिर्फ रेंट नहीं पे किया, रेंट के साथ जीएसटी भी जमा किया है, तो आपने कितना पे किया होगा टू बैंक, आपने पे कर रखा है बैंक से बेटा, रेंट था कितने का यार, मुझे तो रेंट अमाउंट 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 30,000, 30,000 प्लस 6%, 6 1800, ठीक है 33,600, तो बैंक से कितना गया 33,600, 30,000 का रेंट गया, तो एक आईटीसी जमा हो जाएगा आपके पास में, सीजीएसटी का आईटीसी जमा, एसजीएसटी का आईटीसी जमा, कितना बेटा 1800, 1800 बीइंग रेंट पेड, डन 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 डन। क्या आप यहां तक साथ साथ हो? वेरी वेरी गुड। हाँ, जो नोट नहीं करेगा बेटा उसके 38, सिंपल, जो नोट नहीं करेगा उसके 38, बस एक ही नियम है हमारी क्लास का, जो कॉपी नहीं लाता, जो कॉपी में नोट नहीं करता, जो यहां पर कथा सुनता है, उसके 38 आते हैं, ठीक है, यस सर, वेरी वेरी गुड। चलो 5वीं एंट्री, परचेज किया आपने, अच्छा गुड्स कॉस्टिंग 5,000 रुपए आपने रिटर्न करे हैं, जिसका लिस्ट प्राइस था 5,000, तो बताओ जरा 5,000 का माल मैंने खरीदा कितने में होगा? भाई 10% का डिस्काउंट है ना, 5,000 का माल था बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, और तो मैंने कितने में खरीदा होगा सर? मैंने खरीदा होगा 4,500 में। भाई 5,000 का माल है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 500 का डिस्काउंट हो गया, तो 4500 मैंने पे किया होगा, तो 4500 इसका बिल बना होगा, तो इस पर जीएसटी लगा होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, और जब मैंने खरीदा होगा तो मैंने इसको आईटीसी बुक किया होगा, आज मैं वापस कर रहा हूं तो इसको आईटीसी भी वापस करना पड़ेगा। सर समझ नहीं आया, मुझे पता तुम नालायक हो, अरे नालायकों, जब आपने इस सेलर से 5,000 का माल परचेज किया, तो उसने आपको 10% का डिस्काउंट दिया, तो माल की वैल्यू कितनी होगी 4,500, इस 4,500 पे 9%, 9% का जीएसटी लगा, 405, 405, तो माल की वैल्यू कितनी हो गई 5,310। आपने अपने घर पे एंट्री क्या डाली होगी? जब खरीदा था तब एंट्री क्या डाली आपने? परचेज जमा टू बैंक, बैंक तो दिया ही नहीं होगा, तभी तो उधार कर रहे हो, तो बैंक तो हो ही नहीं सकता, उधार है मतलब क्रेडिटर का नाम लिखा होगा, तभी तो रिटर्न हो रहा है, क्योंकि हम जो नगद होता है, नगद को हम रिटर्न नहीं मानते, ठीक है, अकाउंट्स की बेसिक असम्पशन होती है, रिटर्न हमेशा वही होता है जो उधार होता है, नगद कभी रिटर्न नहीं होता है। अच्छा, तो परचेज तो बेटा 4,500 का ही होगा, आपने पेमेंट कितने का करा? 5310 का किया, आपने पेमेंट कितने का किया? 5310, तो बाकी का 405, 405 आपने जमा कर दिया, किस नाम से? सीजीएसटी आईटीसी, एसजीएसटी आईटीसी,
जिस दिन आपने ये माल खरीदा होगा उस दिन आपने ये एंट्री डाली, जिस दिन आपने ये माल खरीदा उस दिन आपने ये एंट्री डाली। आज आप इस माल को रिटर्न कर रहे हो, आज आप इस माल को वापस कर रहे हो, तो बस वापस करो ना। तो क्या करोगे, क्रेडिटर, क्रेडिट था तो क्रेडिट को खत्म करना है ना, ये माल वापस जा रहा है, ये रिटर्न जा रहा है, तो इसको खत्म कर दो। तो खत्म करने के लिए क्या करते हैं, मैथमेटिक्स क्या बोलता है, खत्म करने के लिए उल्टा करो। क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट, तो क्रेडिटर हो जाएगा डेबिट। तो क्रेडिटर का नाम क्या था, अरे इसका नाम था ना, कुछ नाम था ना इसका, सैम, सैम सैम, क्रेडिटर सैम, अकाउंट डेबिट कितने से, 5310 से, टू परचेज रिटर्न, परचेज जब आया था डेबिट किया था, आज वापस जा रहा है, कितने से, 4500, 4500 गुरु 4500। बाकी क्या खत्म हो जाएगा, जब आया था तो सरकार ने आपको ये जीएसटी दिया था, आपने एसेट बुक किया था, सरकार ने कहा था बेटा जब भविष्य में तुम इसको आगे बेचोगे ना इस माल को, तो इस 405 का बेनिफिट ले लेना। आपने आगे बेचा, नहीं बेचा सर, हम तो वापस कर दिए। तो आगे वाले दरवाजे से माल खरीद के लाए और आईटीसी बुक कर लिया, बैलेंस शीट में एसेट दिखा दिया, भविष्य में बेनिफिट लेंगे इसका, सपना देख रहे थे तुम। अब पीछे वाले दरवाजे से माल वापस करके आ गए, दो काम कर दिए तुमने, जीएसटी का बेनिफिट भी ले लिया आईटीसी का, और माल भी वापस कर दिया, अपना पैसा वापस ले लिया। नालायको, सरकार को मामू समझे हो, ऐसे चूना लगाओगे सरकार को। तो सरकार ने क्या बोला, बेटा बेटा जो सपना सजो के बैठे हो, सपना टूट गया, सपने को तोड़ दो। तो जो एसेट बुक करके बैठे थे उसको भी खत्म करो। मेरा सुंदर सपना टूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया, बीइंग गुड्स रिटर्न। अरे हो जा जल्दी सीधा, पता नहीं क्या दिक्कत है उसको भी, हैं? पता नहीं कौन सा शनि भारी पड़ा है इसका। चलो आगे चलें, हाँ बोलो, हाँ, यस सर, वेरी वेरी गुड। छठी एंट्री, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 44,800 इंक्लूडिंग जीएसटी 12%। अच्छा, फर्नीचर खरीदने की एंट्री बताओ जरा, बचपन बीत गया तुम्हारा। सर मैंने कहा हाँ हाँ, फर्नीचर अकाउंट जमा टू कैश या बैंक या वेंडर। फर्नीचर था कितने का, 44,800। अब 44,800 में ना दो चीजें हैं, एक तो वैल्यू है 100% प्लस जीएसटी कितना था इसमें, 12% जीएसटी। अरे यार, हाँ 12% आईजीएसटी, 12% आईजीएसटी। तो आप कह सकते हैं 44,800 जो है ये 112 को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, डिनोमिनेटर डिनोट कर रहा है। मैथमेटिक्स 44,800 कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये सिर्फ वैल्यू ऑफ फर्नीचर है या इंक्लूडिंग जीएसटी है, इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो प्योर वैल्यू, सिर्फ वैल्यू 100% होती, उसमें 12 का जीएसटी, तो ये 112% को डिनोट कर रहा है। तो 44,800 डिवाइड बाई 112%, तो वैल्यू कितनी, 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000। तो फर्नीचर की वैल्यू क्या है सर, 40,000। आपकी जेब से कितना गया, 44,800। इसका मतलब बाकी क्या गया, 4800 का आईजीएसटी। ये क्या बन जाएगा, एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज परचेज, खरीदते समय जो भी जीएसटी पे करते हो, इसका धंधे में बेनिफिट मिलेगा, तो ये क्या बनेगा, आईटीसी बनेगा सर, बोलो ना हाँ। तो आईजीएसटी आईटीसी अकाउंट डेबिट 4800 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, यस सर यस सर यस सर। चलो जी, चलो चलो चलो, इसके बाद आ जाओ।
अब वो आपसे कहता है परचेज किया आपने मशीनरी फ्रॉम मैसर्स सिम्फोनी इंडस्ट्रीज फॉर ₹140 प्लस CGST 9%, SGST 9%, 1,00,000 रुपए इमीडिएटली पे किया, बाकी उधार पे किया। बड़े मजे की बात है सर। 140 का मशीनरी है प्लस GST, तो मशीनरी अकाउंट जमा 140। अब खरीदते समय GST पे कर रहे हैं तो ITC बन जाएगा, CGST ITC, SGST का ITC जमा टू बैंक, और जितना उधार है वो टू क्रेडिटर। क्या नाम है उसका? सिम्फोनी, जो भी नाम है यार, ठीक है, हम नामकरण संस्कार में नहीं बैठे हैं यहाँ पे। एक बात बताओ, 1,40,000 का 9% का 9%, 12,600 इंटू 2 प्लस 1,40,000, 1,65,200। 1,65,200 में से आपने कितना कैश पे किया है? नगद कितना पे किया है? 1,00,000 नगद पे किया है। 1,00,000 बेटा नगद पे कर दिया, तो बाकी 65,200 रुपए उधार है। ठीक है, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, डन डना डन 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 का मैसेज दे दो, दे दो। इसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और उसी के साथ इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट, और आपका जनरल एंट्री स्वाहा। इसके बाद आपके पास क्या बचेगा? पास्ट पेपर बचेंगे। पास्ट पेपर आपको खुद करने हैं, जाइए www.icai.org, पास्ट पेपर के सेक्शन में जाइए, बोर्ड ऑफ स्टडी, बोर्ड ऑफ BOS नॉलेज पोर्टल में जाइए, पास्ट पेपर में जाइए, CA फाउंडेशन पे जाइए, अकाउंट्स के अंदर जाइए, आपको पिछले 10 साल के सारे पास्ट पेपर मिल जाएंगे, पर लगाओ फटाफट से, ठीक है। या सजेस्टेड में जाना, सजेस्टेड में आपको आंसर मिल जाएगा, करिए आराम से, ठीक है। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड में इतना ही करा सकता हूँ, नालायक को और ज्यादा और घुसना अंदर तो आ जाओ, रेगुलर बैच ज्वाइन करो, मेरा क्या जा रहा है, आओ आराम से पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक। हाँ जी, हाँ, मेरा एग्जाम ओरिएंटेड लोगों के रेगुलर से ज्यादा घंटे का होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। इस बात को समझना, जितने घंटे का बाकी का एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर होता है, उतने का खाली उससे ज्यादा मेरा एग्जाम ओरिएंटेड होता है। ये तो मैंने कहा ना, जैन जी को पढ़ाना मुझे बहुत डर लगता है यार, क्योंकि तुम लोग को चाहिए, ये होता है, ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, ये घटेगा, ये जुड़ेगा, ये होगा, बस। टीचर कितना अच्छा है यार, दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता इसकी क्लास में। अब जब मेरे जैसा कोई पढ़ा रहा होता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता इधर उधर क्या होता है भाई, मुझे तो कॉन्सेप्ट चाहिए, लॉजिक चाहिए, तो मुझे तुम लोगों को पढ़ाने बड़ा डर लगता है आज के जमाने में यार। आज से 7 साल पहले जो बच्चा था उसमें और तुम लोगों में बहुत अंतर है। वो बच्चा कहता है सर इसका मतलब ये क्यों आया, ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, और आज का बच्चा बोलता है सर दिमाग मत लगाने दीजिए ना, दिमाग बचाइए हमारा, हमें नहीं सोचना इतना। जो तुम्हारा दिमाग बचा दे वो अच्छा भगवान है, वो जिसकी क्लास में दिमाग लगाना पड़े है बेकार वाहियात, तुमने क्या पढ़ा रही है, हाँ? आओ इधर आओ। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जनरल अज्यूमिंग CGST SGST 6% ईच। अच्छा, 12% GST का रेट है, 6 आधा तुम खाओगे आधा हम खाएंगे। CGST का परछाई SGST। सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट अ लिस्ट प्राइस 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%। बताओ बिल कितने का बना होगा, जल्दी बताओ बिल कितने का बना होगा। सर 50 का 20 होता है 10, तो बिल बना होगा 40 का। 40 का 6%, 6 चौको 2400 रुपए, 2400 रुपए S, 2400 रुपए C। ओ सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट अ लिस्ट प्राइस 1,00,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब कि 80,000 एंड 5% कैश डिस्काउंट। अच्छा 80, 8 पंचे 40, 4,000 बिल बना। बिल तो भैया 80 का बना होगा ना। ओहो सर बिल तो 80 का बना ना, बिल कितने का बना? कैश डिस्काउंट तो तब पैदा होगा जब गांधी जब गांधी पिक्चर में आएंगे। बिल कितने का बना? बिल तो 80 का बना होगा सर। तो GST कितने पर लगेगा? GST कितने पर लगेगा? 80 बोलो ना हाँ, अरे बोलो ना हाँ। यस सर। सोल्ड गुड्स टू मुकेश लिस्ट प्राइस 1,50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, आउट ऑफ द 60% रिसीव्ड, आउट ऑफ विच 3/4 रिसीव्ड बाय चेक।
60% इज रिसीव आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव बाय चेक। अरे यार आउट ऑफ द, अरे नाला क्या गंदी लैंग्वेज लिखी है। इधर लाओ। इंस्टीट्यूट में ना कभी कभी ऐसी हरकतें कर देता है, पर 1.5 लाख का माल था, -20%, 15 दूनी 30, 1 20 का 60% मिल गया, 12 छक्का 72, 1 20 का 40% नहीं मिला, सॉरी 12 छक्का 72, इस 72 में से वो कह रहा है 3/4, 72 का 3/4 54,000 चेक से मिला। तो भैया बाकी किससे मिला? कैश में 18,000 मिला। क्या बेवकूफी कर रहा है इंस्टीट्यूट यार। और बाकी क्या हो गया सर? बाकी क्या हो गया? ओ भाई 1 20 में से 72 माइनस कर देना, 48। आओ फोटो बनाओ यार, ये बहुत गंदे तरीके से काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। देखो वैल्यू थी 1.5 लाख, -20% डिस्काउंट, 15 दूनी 30, ये आया 1 20 पे जीएसटी भी तो लगा होगा ना, जीएसटी तो लगा होगा 1 20 पे। लगाओ जीएसटी, 6 + 6 + 6% + 6%, 12 छक्का 72, 12 छक्का 72, तो 1,20,000 + 12%, अरे 20,000 + 12%, 1,34,400। इसके 2 बच्चे, 60% नकद मिला, 40% उधार। 60% कितना होगा? 1,34,400 का 80,640, इसमें से 3/4 यानी कि इसके 2 बच्चे, 3/4 बैंक से मिला, बाकी कैश में मिला, तो 60,480 बैंक से मिला, बाकी 80,640, 20,160 कैश में मिला, बाकी उधार कितना हो गया? 1,34,400 का 40%, 53,760 उधार हो गया। हे प्रभु, ये है थर्ड पॉइंट, ये है थर्ड पॉइंट। करो नोट। डन 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 डन, छाप लिया, आ जाओ। और क्या था? और कोई पॉइंट था समझाने वाला इसमें से? और तो कोई पॉइंट मेरे ख्याल से नहीं था समझाने वाला, ना ना ना। हाँ एक ये था, पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2 था ना, आ जाओ। पॉइंट नंबर 2 में क्या था, 1 लाख का माल था, माइनस 20% डिस्काउंट था, बिल कितने का बना, 80। बिल 80 का बना, बिल 80 का बना, इस पे उसने कहा जीएसटी 6%, 8×6=48, 4,800, 4,800 कितना आ जाएगा, 80 का 12%, 89,600। 89,600 में से उसने कहा तुमको डिस्काउंट देंगे कितना, कैश डिस्काउंट कितना था, कैश डिस्काउंट कितना था भाई, 5%। तो बिल कितने का था, 80 का, इसका 5% कितना था, 4,000। तो 4,000 का कैश डिस्काउंट है, तो एक्चुअल में रिसीव कितने का होगा, 85,600। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में तो कुछ भी था नहीं समझने वाला, फर्स्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ अब फर्स्ट में, हाँ ठीक है, आ जाओ फर्स्ट की बात करो। पॉइंट 1, आपने माल बेचा, तो डेटर या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, या सीजीएसटी लायबिलिटी या एसजीएसटी लायबिलिटी, जो लिखना चाहते हो लिखो। माल बेचा 50 का, 6×5 = 3,000, 6×5 = 3,000, तो डेटर से कितना लोगे, 56,000, बीइंग गुड सोल्ड। तो पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में देखो ध्यान से, ये लो यार नालायक, इतना भी नहीं कर पा रहे हो, बच्चों वाली एंट्री है, तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो खुद से। 11th पास हो तुम, और 11th में इससे ज्यादा तुमने क्वेश्चन किए हैं जीएसटी वाले, पता है तुम्हें। मैं तो 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 4 मेरे एग्जाम्पल, 7 क्वेश्चन, तुम वहां पे 70 क्वेश्चन करके आ रखे हो जीएसटी वाले 11th क्लास में। अब वो बात अलग है, तुम्हारी मैडम ने कहा था जीएसटी बेटा 11th में जीएसटी क्या करोगे, ये सब पढ़ के छोड़ो ना, मुझे कोई पेपर बनाना है, बात खत्म। मुझे आता नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी नहीं, बात खत्म, मैं एग्जाम में दूंगी नहीं। अब यही तुम्हारे साथ हुआ है, मुझे पता है। अब ठीक है, कुछ बातें होती हैं जिसको अंदर ही रखना चाहिए। ओहो, अब यहाँ पे आओ जरा, आपने सेल करी है, टू सेल, बिल कितने का बना, 80, बात खत्म। उस पर जीएसटी, सीजीएसटी लायबिलिटी, एसजीएसटी लायबिलिटी, 4,800, 4,800। बैंक से कितना मिला, कैश डिस्काउंट दिया ना आपने, इसका मतलब कि नगद मिला है कुछ, तभी तो 4,000 का मिला। बैंक से कितना मिला, 85,600 मिला। अरे रे 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 दादा, तो बाकी 4,000 डिस्काउंट अलाउड। बस बचपन बीत गया तुम्हारे करते करते। ठीक है, ये लो ये लो। चले आगे, हाँ चलिए सर, आ जाओ इधर आ जाओ। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, यहाँ पर ये सीन हुआ है, बिल कितने का बना है, 1,34,400 का। यहाँ भी सेल हुआ था क्या, यहाँ भी सेल हुआ है, सेल हुआ है, मुकेश को सेल हुआ है, ठीक है, टू सेल, ज्यादा नीचे हो जाएगा, टू सेल 1,20,000, टू सीजीएसटी लाइबिलिटी, टू एसजीएसटी लाइबिलिटी 7,200, 7,200, ठीक है, यस सर। ये आ गया 1,34,400। इसमें से 60% नगद मिला, जिसमें से बैंक से कितना मिला, चेक मिला तुम्हें 60,480 का, कैश मिला तुम्हें 20,160 का,
बाकी क्या हो गया 53,760 का। डेटर का नाम क्या था? मुकेश। ओ माय गॉड सर, कुछ था ही नहीं इसमें। बेटा कुछ होगा तुम्हें क्या, अकाउंट्स कुछ हुआ तुम्हारे 11th में है अकाउंट्स का, सीए की दुनिया में नहीं है। अकाउंट्स से आसान कुछ नहीं है सीए की दुनिया में। वो बात अलग है तो तुम क्या पढ़ के आए थे और मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, ठीक है। अब तुम यहाँ पे तुम्हें रूल्स याद आ रहे हैं, मैडम लगाओ कौन सा गोल्डन रूल लगेगा तुम्हारे मैडम का इस एंट्री में, तुम लगाओ। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जो समझाना था मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। उससे ऊपर मैं नहीं समझा सकता, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में इसके ऊपर मैं नहीं समझा सकता। अगर और डीप में घुसना है, घुस घुस के पढ़ना है, प्लीज ज्वाइन, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक आपको, ज्वाइन द रेगुलर बैच, मौज करो वहां पे, ठीक है। हाँ वहां पे घुसो जितना अंदर घुसना है, वहां तो हम आराम से इत्मीनान से बात करते हैं। अच्छा इसी के साथ देखो तुम नालायक वीडियो के नीचे कमेंट तो करते नहीं हो क्लास खत्म होने के बाद, एहसान फरामोश है। ये नहीं कि कमेंट करें ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके, वो तो तुम करते नहीं हो, उतना तुम्हारा आलस आ रहा है। सोचो दिन भर तुम्हारे फोन हाथ में रहता है, तुम्हारा अंगूठा ऐसे ऐसे दिन भर चलता रहता है, लेकिन एक कमेंट करने में दर्द होता है इसमें, ठीक है। ये 2400 आ रहा है, पहले वाले में 2400 था, 3000 आ रहा। अच्छा डिस्काउंट, अरे नालायको डिस्काउंट भी तो था उसमें, पहले में डिस्काउंट तो था। हाँ वही तो, 50,000 का माल था, 50,000 का माल था, 20% डिस्काउंट था, तो बिल बना 40 का ना, बिल बना 40 का, तो 6 चक्को 24, 6 चक्को 24, 4800, 44,800। सही करो इसको, सही करो इसको। 50 का माल था, 20% डिस्काउंट था, तो 50 माइनस 20%, इतने पर बना होगा बिल। हाँ जी डन। चलिए इसके बाद देखो आपके आईसीएआई के लगभग सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। कुछ नीचे आपको मैंने ट्रू फॉल्स दिए हैं, ये आपका होमवर्क है। ये ट्रू फॉल्स बेटा आपका होमवर्क है, आपको घर से खुद करना है इसको, ठीक है। बचपन बीत गया तुम्हारा, जितना भी हमने पढ़ा है अभी जनरल एंट्री में। उसके बाद एमसीक्यू आपको दे रखे हैं, एमसीक्यू आपका होमवर्क है, ऑल दो आंसर दे रखे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, बस और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। इसी के साथ मेरा जो जनरल एंट्री का चैप्टर था वो डन खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपको जनरल एंट्री का चैप्टर अच्छा लगा, जो कि आपने 3 से 4 क्लास मेरे साथ दी है, अगर आपको वीडियो पसंद है, आपको लगता है कि कोई तरीका ठीक है यार, तुम जनजी वालों के हिसाब का नहीं है, तब भी तुम लोगों को लगता नहीं इसका पढ़ाने का तरीका कुछ तो सही है यार, ठीक है, कुछ काम का है अपने लायक, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और पहली बार अगर चैनल पे आप आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और जब ये वीडियो अपलोड हो जाए ना, नालायक को लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाए, जब अपलोड हो जाती है नीचे आता है वीडियो अपलोडेड, तो उसके नीचे कमेंट करना मत भूलो यार, कमेंट करो ताकि इसकी रीच बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैल सके, ठीक है। चलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जा सकते हैं आप लोग, हम लोग फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।